हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, अगर आप एक न्यू पपी प्लान कर रहे हो, लेने की सोच रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको एक अच्छा पपी एडॉप्ट करने का सोच रहे हो, तो उसमें कम से कम मैं आपसे 4 से लेकर 5,000 रुपये तक का आपका सेविंग करवा सकता हूँ। तो आगे मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके कारण आप बहुत सारे पैसे जो है सेव कर सकते हो। ये खास करके जो मिडिल फैमिली होती है, जिनका एवरेज पैसा होता है, पैसा लिमिटेड होता है, उन्होंने सारे पैसे मैनेज करके रखे होते हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो ज़रूर से आप देखिएगा लास्ट तक। और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो 100% मैं आपको बोलता हूँ आपके कम से कम 3 से लेकर 4,000 रुपये तक ज़रूर से बचेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विंटर का। आप सभी को जैसे पता है कि जो फीमेल होती है ज़्यादा करके बच्चे विंटर के टाइम पे देती है, तो आपको ज़्यादा करके बहुत सारी जगह पे बच्चे देखने को मिलेंगे। और वही बात करें हम आने वाले कुछ महीनों के बाद, जैसे फरवरी के बाद अगर आप लेने की सोच रहे हो मार्च में, अप्रैल में, तो उस टाइम जो बच्चे जो है कम देती है फीमेल, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो प्राइस रेंज होता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी आपको जो सपोज़ कोई भी एक डॉग 13,000 या 14,000 का मिल रहा है, तो वही आप मार्च अप्रैल महीने में लेने जाओगे तो उसका प्राइस आपको 16-18,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और वो ऐसा भी नहीं कि आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई देखो पपी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, अगर आपको लेना है तो आप लो वरना मत लो। तो ऐसा बोल के अगर आपको 100% फिर आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा तो आपको वो पपी लेना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे कि फरवरी में अगर आप ले लेते हो या फिर आने वाले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में ले लेते हो, तो वही प्राइस रेंज में आप बार्गेन कर सकते हो। जैसे कि आप बोलते हो कि हमें दूसरी जगह पर, अगर आप देखो पपी आपको ठीक लगता है, सही लगता है, उसके मदर फादर को चेक करो, आपको प्योरिटी चेक करो, सब कुछ अब ठीक लगता है, उसके बाद आप बार्गेन कर सकते हो कि मुझे दूसरी जगह पे यही प्राइस रेंज में 1-2 हज़ार आप कम बोल के उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो। तो ऐसे में आपको जो है 1-2 हज़ार रुपये का 100% फ़ायदा ज़रूर से होगा। तो बहुत सारे लोग कैसे गर्मियों में पपी लेते हैं या फिर लेने की सोचते हैं, पर गर्मी में क्या पपी को सर्वाइव करने में भी मुश्किल हो जाती है और उसके प्राइस रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। ये क्या होता है, कोई कोई लोग जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं और किसी किसी का फार्म हाउस होता है, तो वहाँ पे वो बच्चे अगर गर्मी में देते हैं तो वो लोग फिर उनको सेल कर देते हैं। बट उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या जैसे दूसरे अदर स्टेट से मंगवाते फिर आपको देते, तो उसका डिलीवरी चार्जेस भी आपसे कभी कभी आपको देना पड़ता है और उसके बाद वेटिंग भी आपको करना पड़ता है। 15-20 दिन का वेटिंग पीरियड भी वो लोग दे देते हैं और उस टाइम आपको बहुत सारे आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे नहीं होते तो लोग मिक्स्ड डॉग ब्रीडिंग भी करते और उसको सेल भी करते। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है और उस टाइम पे आपको बहुत जगह जाना भी पड़ता है, सर्च भी करना पड़ता है। कहीं कहीं तो डॉग शॉप पे जो है पपीज़ भी अवेलेबल नहीं होते, तो वो भी आपको ध्यान देना है। गाइस, अगर आप एक कुछ छोटा बजट लेके चल रहे हो, जैसे कि आप सोच रहे हो कि अभी हमारे पास नहीं, आने वाले कुछ दिनों के बाद हम प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में भी आप ले सकते हैं। तो उस टाइम तक भी पपी जो है अच्छे से मिल जाएंगे आपको। बट वहाँ पे भी आपको क्या होता है, कभी कभार ज़्यादा एज के मिल जाते हैं, जैसे कि 45 डेज़ का या फिर 60 डेज़ का। तो ऐसे पपी अगर आप लेते हो तो हमेशा बार्गेनिंग कीजिएगा, उसमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये आप उनको बोलिएगा कि पपी की जो एज है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो हमें इतना प्राइस उसको नहीं दे सकते। तो ऐसे में वहाँ पर भी आपके 3 से 2 हज़ार रुपये बच सकते हैं। बहुत सारे डॉग सेलर या फिर डॉग ब्रीडर क्या करते हैं कि उसके साथ साथ एसेसरीज़ बहुत सारे बेचते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आपकी पप्पी के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, उतना ही लीजिएगा। बेफालतू का कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, ये सब कंपलसरी है, तो ये इस पर आप खर्चा कर सकते हैं। उनके खाने के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि सेरेलैक्स हो गया या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हो गए डॉग के खाने के लिए, वो आप ले सकते हैं। बट बेफालतू की जैसे कि कभी कभार वो पट्टे, गले का चेन या फिर पट्टा, ऐसा कुछ मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, ज़रूरत नहीं होती। आप घर में खुला भी रख सकते हो और थोड़े थोड़े आने जैसे वो बड़ा हो जाता है 3 मंथ का, 4 मंथ का, फिर आप बेल्ट भी ला सकते हो। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे बचा के आप 1 से 2 हज़ार रुपये भी आप बचा सकते हो। इसके अलावा आप 1 से 2-3 जगह शॉप पे जाइएगा, रिसर्च कीजिएगा कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन सा अच्छा पपी आपको मिल रहा है नियर बाय। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई किसी के पास फीमेल है तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके रखिएगा। अगर वो बच्चे देते तो वहाँ पे तो आपको कम से कम, मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे बाहर मार्केट में अगर 14,000 प्राइस चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से बात करके उनसे 8 या 9 हज़ार में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 5 से 4 हज़ार रुपये का डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। ऐसे नहीं तो फ्रेंड के फ्रेंड थ्रू आप जा सकते हैं, किसी ने मीटिंग करवाई तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक बच्चा लेता है जो मीटिंग करवाते, तो उनसे कांटेक्ट करके आप बुकिंग करवा के रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये डॉग ब्रीडर या डॉग शॉप वाले कि उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे पपी 8-9 हज़ार रुपये में खरीदते और आपको 15 से 16 हज़ार रुपये में बेचते हैं। तो ऐसे बीच में कमीशन भी लेते हैं। तो आपको कमीशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। तो आप अच्छे से किसी के साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा जिसके पास फीमेल डॉग ब्रीड है, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो उसमें क्या आपको 3 से 4 हज़ार रुपये बच जाएंगे।
और जैसे कि मेल और फीमेल में आपको ध्यान रखना है कि मेल का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है 2 से 3 हज़ार रुपये। अगर आपको फीमेल पसंद है, फीमेल आप ले रहे हो, बहुत सारे लोगों को फीमेल काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और आगे जाके वो बच्चे देती है तो उसके पैसे भी मिलते हैं। तो अगर फीमेल लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, और अगर आपको मेल में लेना चाहिए तो मेल भी आप ले सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ़ीमेल का प्राइस हमेशा 2 से 3 हज़ार रुपये कम होता है। अगर आप ले रहे हो फीमेल तो उसको बार्गिंग कीजिएगा, 2 से 3 हज़ार रुपये कम लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते में और भी मिलेगा। उसमें और भी 2-3 हज़ार रुपये सेम ब्रीड रहती है, बस मेल फीमेल का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो फीमेल भी आप ले सकते हैं। मेरी एक वीडियो भी है मेल ले या फीमेल ले, इसके ऊपर वो आप चाहे तो देख सकते हैं सर्च में, या फिर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये पॉइंट्स ज़रूर से याद रहे होंगे। इसमें से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये आसानी से बचा सकते हैं। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा लेने में, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। आप 10-15 दिन का टाइम लेके अच्छे से सर्च करके आपके नीड के हिसाब से लीजिएगा, दूसरे के हिसाब से मत लीजिएगा, आपके घर के, आपके फैमिली के हिसाब से। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।